राशि। संभल कर सुनिए। आज आसमान से नहीं, धरती से खुशखबरी उठ रही है। वो बात जो सालों से अटकी थी, वही जमीन से जुड़ी बड़ी सफलता आज आपकी किस्मत में दस्तक देने वाली है। शनिदेव का आशीर्वाद जो आपके कदम तेज कर देगा। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल खास है। ग्रह बता रहे हैं कि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई पुराना कागज या मामला आगे बढ़ेगा। रुकी हुई रजिस्ट्री, नाप जोख या सरकारी फाइल तेजी पकड़ेगी। किसी परिचित के हाथों एक महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। लॉक हुए काम अनलॉक होने लगेंगे दोस्तों। पूर्वजों की अपार संपदा अब आपके पास आने वाली है। लेकिन यह घटना आपके पूरे जीवन की धारा ही बदल देगी। अगर आप इसे मान लें तो समझिए आपकी किस्मत को सोने का मुकुट मिल गया है। और अब साथियों, आपके जीवन से दुख दर्द ऐसे छंटने वाले हैं जैसे घर से कूड़ा हटाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि समय पलटकर तुम्हारे फेवर में जरूर आएगा। और देखिए, वही उम्मीद अब साकार रूप ले चुकी है। यह वीडियो कोई हंसी ठिठोली नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत विशेष है जिन्होंने लंबे अरसे तक अभाव और गरीबी में दिन गुजारे हैं, जिनकी सारी आशाएं चकनाचूर हो चुकी थीं और जिनकी मेहनतें अधूरी रह गई थीं। लेकिन अब उन्हीं अधूरे सपनों में फिर से ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा सबसे महान सपना अब सच बनने को है। मैं हृदय से तुम्हारे नसीब और सौभाग्य को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप वास्तव में विशिष्ट हो। आपकी सराहना जितनी भी की जाए वह अपर्याप्त है। यह जो शुभ समाचार मिला है, वह तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इसके असली उत्तराधिकारी आप ही हैं। और यह जो पुश्तैनी दौलत आपको मिलने वाली है, यह वस्तुतः आपके ही हिस्से की थी। लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही यह विरासत मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह तो आप सभी के लिए एक अद्भुत सूचना है। साथ ही यह एक रहस्यपूर्ण अनुभव भी है जिस पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है कि अभी से ही आपके जीवन का संपूर्ण मार्ग परिवर्तित हो जाए। जी हाँ, जिनकी झोली अब तक खाली थी, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोले बाबा अवश्य लिखें। भोलेनाथ की अनुकंपा से आपकी गरीबी समाप्त होगी। आप भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में हमारे भोलेनाथ हर किसी के घर आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। वह हर श्रद्धालु के घर एत प्रवेश कर रहे हैं और कई भक्तों की दिक्कतें भी मिट रही हैं। और संभव है कि अब आपके घर में भी भोलेनाथ का पदार्पण हो जाए। बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, हमें पता है कि हमारे एक एक वाक्य पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एकाएक इतनी बड़ी खुशखबरी मिलना कोई आम बात नहीं होती। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि यकीन रखिए, जब निर्धनता हमारी जिंदगी से दूर जाती है, तब समृद्धि स्वतः हमारी ओर चलकर आती है। और अब वही मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। 7 पीढ़ियों से चली आ रही रुकावटें अब खत्म होंगी। और आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर डाला है, कौन सा धर्म निभा दिया है कि भोलेनाथ आप पर इतनी गहरी कृपा बरसा रहे हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ऊपर वाले को भी परिवार जैसा समझो। अपनी हर बात उनसे साझा करो। अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रखो। वह कोई पराया नहीं, बल्कि आपके अपने हैं। और जब हम अपने सगे से सहायता मांगते हैं तो वह मदद मिलती है। उसी प्रकार जब हम भगवान से सच्चे दिल से मांगते हैं तो वह अवश्य सुनते हैं, चाहे थोड़ी देर लगे। लेकिन वह कभी निराश नहीं करते। आजकल हर चीज में थोड़ी देरी तो होती ही है। जल्दीबाजी से अक्सर हानि ही होती है। लेकिन जब हम संयम रखते हैं तो कुछ भी नहीं खोता, बल्कि ज्यादा फल मिलता है। इसीलिए हम आपको बस इतना कहेंगे कि आने वाले 24 घंटे अत्यंत निर्णायक साबित होंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार से कट रहा है या आपसे ईर्ष्या करता है, तो कृपया उन्हें मिठाई दीजिए और स्पष्ट कर दीजिए कि जब कोई गरीब इंसान कामयाबी पाता है तो ईर्ष्या तो स्वाभाविक होती है। और यदि आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी जिंदगी में कई उलझने हैं, तो जान लीजिए वे उलझने अब समाप्त हो चुकी हैं। और वह बेशकीमती चीज जो आपके भाग्य में थी, अब आपके पास आ चुकी। हर इंसान का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। कोई धन कमाने के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने अरमान पूरे करने के लिए। लेकिन जिसके पास पहले से ही अधिक धन संपत्ति होती है, वह पहले से ही मोह माया में फंस चुका होता है। वही व्यक्ति दौलत का गुलाम कहलाता है, जो अपने रीति रिवाज और परंपराएं भूल जाता है। जब तरक्की के बाद किसी का स्वभाव बदल जाए और जो पहले नम्र था वह अब घमंड से भर जाए, तो समाज उसे अभिमानी ही कहता है। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि चाहे ईश्वर आपको कितनी भी संपन्नता दे, किसी को नीचा मत समझिए। जैसे आपने कठिन समय में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा,
वैसे ही समृद्धि में भी अपने व्यवहार को साधारण बनाए रखिए। धन की प्राप्ति के बाद भी अपनी सोच को बदलना मत, वरना आपको फिर वही स्थिति झेलनी पड़ेगी जहां से निकलने में आपने घोर कष्ट उठाए थे। हमें यह भी पता है कि कुछ लोगों के मन में यह सवाल अवश्य आया होगा कि अगले 24 घंटों में ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र का मेल बन रहा है जिससे इतनी बड़ी संपदा मिल रही है, और क्या यह सब वास्तव में सच है? तो मैं कहूंगा हाँ मित्रों, यह बिल्कुल सच्ची बात है। यह सौभाग्य मिलना निश्चित है। लेकिन इसके बीच एक कठिनाई आ सकती है, जिसके बारे में आपको आगे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और यह कठिनाई तब उत्पन्न होगी जब आप ऐसा कोई कार्य कर बैठेंगे जिसकी मनाही की गई थी। इसलिए अब से ऐसा कोई कृत मत करना जिससे आपका आनंद आपसे छीन जाए। हालांकि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वह सभी जानकारी मिल जाए जो आपकी कुंडली में हमें दिखाई दे रही है, और हम कुछ विशिष्ट बातों पर चर्चा भी करेंगे। वह बातें जो शायद आपने अब तक कभी नहीं सुनी हो, लेकिन जिन्हें जानने के लिए आप सब बेहद उत्सुक होंगे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई ऐसा सहज मार्ग दिखे जिससे वह तरक्की की ओर बढ़ सके। लेकिन ऐसा रास्ता जल्दी नहीं दिखता। पर घबराइए मत, हमारे भोलेनाथ अब आपको वह मार्ग दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान को सुनते हैं। मित्रों, आह श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि कर्म ही वह फसल है जिसे हर परिस्थिति में मनुष्य को काटना होता है। अतः सदैव श्रेष्ठ बीज बोइए ताकि परिणाम भी श्रेष्ठ हो। अपने मन, वाणी और व्यवहार को निर्मल बनाए रखिए। दिखावे से आप लोगों को कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर सकते हैं, मगर भगवान को नहीं। इस घड़ी में केवल आपके श्रेष्ठ कर्म, सदाचरण और आपकी नियत ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसीलिए जब भी कर्म करें, उसके नतीजों की चिंता ना करें। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्यों के पालन पर है, परिणामों पर नहीं। और तुम फल के कारण भी मत बनो। इसके साथ ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित भी ना हो। समय कभी किसी जगह ठहरता नहीं है। अगर आज तुम्हारे दिन कठिन है तो यह मत भूलो कि अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। बस अपने कर्म पथ पर अडिग बने रहो। यदि लोग तुम्हारा उपहास उड़ा रहे हैं या तुम्हारे संघर्ष का मजाक बना रहे हैं, तो उन्हें करने दो। दूसरों की बातें अधिक मायने नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को उत्तम बनाए रखना है ताकि परमेश्वर के समक्ष कभी झुकने की नौबत ना आए। डरना मत। यदि वर्तमान में हालात आपके खिलाफ हैं और लोग आपको तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं, तो याद रखिए कि बुरा समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। अतः भगवान पर विश्वास बनाए रखो और आगे सफलता की ओर अग्रसर होते रहो। जीवन में बाधाएं और चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे निपटना तुम्हारा दायित्व है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निरंतर गतिशील रहता है, उसी प्रकार समय का पहिया भी घूमता रहता है। विचलित हुए बिना अपने ध्येय पर केंद्रित रहो और कर्म करते रहो। जब समय करवट बदलता है तो वह आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। अगर आज आप सही राह पर चल रहे हो तो निश्चय ही कल आपका जीवन समृद्धि और आनंद से भर जाएगा और चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ेगी। जब जीवन में हर कोई साथ छोड़ देता है, तब प्रकृति स्वयं कोई मार्गदर्शक भेजती है। किसी व्यक्ति का नाम ही उसका जीवन होता है। इसलिए मुस्कुराते रहो और निरंतर अपने दायित्व निभाते रहो। अगर तुम ईश्वर में श्रद्धा रखते हो तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस विश्वास को अपने अंदर दृढ़ कर लो। जब कोई साथ ना देता हो, तब ऊपर वाला स्वयं तुम्हारा सहारा बनता है। उस कभी ना भूलो कि अगर तुम्हारे साथ कोई इंसान नहीं है, तब भी भगवान तुम्हारे लिए कोई सहायक अवश्य भेजेंगे। जीवन में अधिकतर पीड़ा का कारण यह होता है कि हम उन लोगों से अपेक्षा कर बैठते हैं जिनसे नहीं करनी चाहिए थी। और जब यह सच्चाई सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है शुरुआत से ही सोच समझकर अपेक्षा करें। अपने जीवन में आशा उसी से रखो जो वास्तव में सब कुछ देने की क्षमता रखता है, और वह है परमेश्वर। केवल वही आपकी आशाओं को पूर्ण रूप दे सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस उपदेश को अपने हृदय में संजोकर रखिए जो गीता में वर्णित है, और जिसे आज भी जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि गीता में वर्णित हर वचन आज भी उतना ही सटीक और प्रभावशाली है जितना युगों पहले था। अगर आप गीता पर श्रद्धा रखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो इस ज्ञान को आत्मसात करें। वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। साथियों, इससे आपकी समस्त परेशानियां समाप्त होंगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए किस तरह का रहेगा।
हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में विशेष और अत्यंत शुभ अवसर लेकर आ रहे हैं। आज आपको एक ऐसी खुशी मिलने वाली है जो चौंका सकती है। जी हाँ मित्रों, यह सुखद खबर सामान्य नहीं है बल्कि अत्यंत विशिष्ट है। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि आज आपके पूर्वजों की जो संपत्ति थी, वह अब आपको मिलने वाली है। वह जमीन जो कभी आपका अधिकार थी, जिसे वर्षों पूर्व आपसे छीन लिया गया था, अब पुनः आपको प्राप्त होने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण शुभ समाचार आने वाला है। भगवान भोलेनाथ स्वयं आज आपको एक विशिष्ट उपहार देने वाले हैं। आपने इस संपत्ति को प्राप्त करने हेतु बहुत समय से प्रयास किया है। आपने तपस्या और परिश्रम किया है और अब वह प्रयत्न सार्थक होने वाला है। आज आपको वह पैतृक धन मिलने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ आपके जीवन में संभव होगा, लेकिन आज यह अद्भुत घटना साकार रूप लेने वाली है। यह निश्चय है क्योंकि शिव जी का निर्णय अब स्पष्ट हो चुका है और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। मित्रों, आपके जीवन में जो पीड़ा अब तक बनी हुई थी, जो चिंता आपको निरंतर परेशान कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। आज का दिन आपके लिए अत्यंत विशेष और निर्णायक साबित होने वाला है। यह दिन आपके जीवन का एक अमूल्य मोड़ बन जाएगा। आपके मन में जो भी इच्छाएं थीं, जो भी स्वप्न आपने संजोए थे, वे आज पूर्णता को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव स्वयं आज आपकी वह सबसे बड़ी चाह पूरी करने जा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपके भीतर आनंद और ऊर्जा की एक नई तरंग उत्पन्न होगी। साथियों, अब तक आपने जो भी प्रसन्नता पाई थी, वह सब आज की प्रसन्नता के सामने क्षीण लगेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान शिव आज आपके जीवन में एक विराट अवसर लेकर आए हैं। आज का दिन आपके लिए वह मोड़ साबित होगा जहां से आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा में अग्रसर हो जाएगी। कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है। वह या तो उजालों से भर सकती है या सब कुछ छीन सकती है। लेकिन आज तुम्हारे भाग्य में उजाला ही उजाला लिखा है। आज तुम पतन नहीं बल्कि उत्कर्ष का अनुभव करने जा रहे हो। अर्थात मित्रों, अब आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अधिकार के स्वामी बनने वाले हैं। हाँ, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है और ना ही किसी तरह का छलावा। यह 100% सत्य है क्योंकि आपके नाम की चिट्ठी आ चुकी है। अब आपके भाग्य में बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और अब आप एक साधारण जीवन नहीं बल्कि मालिक की तरह जीवन जीने वाले हैं। अब तक आपने जीवन का बड़ा हिस्सा एक सेवक की तरह व्यतीत किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब आप एक सच्चे मालिक की भूमिका में होंगे। जो वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में थी, वह अब आपको सौंपी जाने वाली है। आज भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा और दिव्य अनुकंपा के फलस्वरूप आप संपन्नता की ओर बढ़ने वाले हैं। आपका जीवन एकाएक परिवर्तित हो जाएगा। साथियों, आगामी 24 घंटे आपके लिए कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि यह घड़ी आपके धनवान बनने की शुरुआत लेकर आ रही है। यह पल आपके जीवन का रुख ही बदलने वाला है। अब आप उन संपत्ति से जुड़ी जटिलताओं से निजात पाने वाले हैं जिनका आप लंबे अरसे से सामना कर रहे थे। जिन संपत्तियों को खरीदने की आप योजना बना रहे थे, अब वे योजनाएं पूरी होती नजर आएंगी। और यदि किसी न्यायालय या कानूनी प्रक्रिया में आप उलझे हुए थे, तो उसका निर्णय अब आपके पक्ष में आने वाला है। और वह निर्णय आपको इतनी संतुष्टि देगा कि आप अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। जब इंसान को वह मिल जाता है जिसकी उसे कभी आशा भी नहीं थी, तो उसके भीतर एक अनोखा उल्लास भर उठता है और वही उल्लास अब आपके चेहरे की मुस्कान में दिखाई देगा। आपको यह बताना आवश्यक है कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे शुभ और भाग्यशाली समय के रूप में उभरने वाले हैं। आज आप स्वयं को एक राजा की भांति अनुभव करेंगे। अब आप दर-दर भटकने वाले नहीं रहेंगे। अब आपको किसी के सामने सहायता के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भगवान शिव आज आपके जीवन को पूर्णता के साथ धन और संतोष से भरने वाले हैं। आपके जीवन के सारे क्लेश, दुख और विपत्तियां अब समाप्त होने की कगार पर हैं। जिन मुसीबतों से आप निरंतर जूझते आ रहे थे, वे अब विदा लेंगी और आपको वह जीवन प्राप्त होगा जिसकी कामना आपने वर्षों से की थी। अंततः आपकी वह चाह अब पूरी हो चुकी है और वह सुख व आनंद आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है जिसकी कल्पना भी शायद आपने ना की हो। शायद आपने कभी ना सोचा था कि प्रभु इतनी विशाल सौगात भी आपको दे सकते हैं, परंतु यह सब आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का प्रतिफल है। आपने अपने जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया है, सच्चे कर्म किए हैं और सत्कर्मों के रास्ते पर अग्रसर रहे हैं। आपने अच्छाई का कभी साथ नहीं छोड़ा।
और वही सत्कर्म आज आपके जीवन को समृद्ध बना देंगे। आपका वह दीर्घकालिक सपना अब पूर्ण हो चुका है और वह आनंद आपके समीप आ पहुंचा है। साथियों, आज ईश्वर ने आपके उत्तम कर्मों का फल फल आपको सौंप ही दिया है। यह भी कहा गया है कि जब तक किसी वस्तु का उपयुक्त समय नहीं आता, वह हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसका समय आता है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कभी भी यह ना सोचे कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। आप तो बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि फल तो भगवान की मर्जी से ही मिलता है। जब आपका समय आएगा तो मेहनत रंग जरूर लाएगी। याद रखें कि हम जीवन में जो सोचते हैं वह हमेशा नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर चाहते हैं वही होता है, और वह ही हमारे हित में होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश आज हमें वह खुशी मिल जाती तो जीवन कितना सुंदर हो जाता। मगर ईश्वर वही देते हैं जो हमारे लिए लंबे समय तक उपयोगी हो। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर एक को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। ईश्वर वही देते हैं जो हमारे कल्याण हेतु आवश्यक होता है। अतः ईश्वर को दोष देने की बजाय उन पर आस्था रखें, क्योंकि जो कुछ भी घटता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। अब यह जान लीजिए कि आगामी 24 घंटे के भीतर आपके जीवन के सभी कार्यों में धीरे धीरे तरक्की 24 घंटे के भीतर आपके जीवन के सभी कार्यों में धीरे धीरे तरक्की होने लगेगी। नौकरी और कारोबार में इस समय आपके लाभ की संभावनाएं अधिक प्रबल होंगी। यह ऐसा समय है जब कोई आपके साथ खड़ा होगा और वह समर्थन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप अपने कार्यों को पहले से अधिक कुशलता और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर सकेंगे। आपकी व्यापारिक गति तीव्र होगी और आप आर्थिक दृष्टि से भी सफल रहेंगे। इससे आप अपने जीवन को सुख और संतोष के साथ जी पाएंगे। इस दौरान आपको किसी नजदीकी व्यक्ति से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। यदि कोई संतान या प्रियजन बाहर रहते हैं तो उनकी ओर से भी अच्छी खबर आ सकती है। रिश्तेदारों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके मन को प्रसन्नता से भर देगा। कोई महत्वपूर्ण अवसर या प्रतिष्ठा भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, जिससे पूरा परिवार उल्लास में डूब जाएगा। वह अवसर जिसकी आप प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, अब मूर्त रूप लेने वाला है। हालांकि आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। मौसमी बदलावों के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जैसे कि सामान्य बुखार या अन्य छोटी मोटी समस्याएं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। मकर राशि, आज की यह जमीन से जुड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, शनि देव कृपा करें।